student, now start with the part 4 of your chapter algebraic expression. Already we have done 9.1, 9.2 and this is our part 4. ठीक है, algebraic expression chapter. Already you have done exercise number 9.1, exercise number 9.2 and now this is starting of exercise number 9.3. ठीक है, see in this exercise multiply monomial with the binomial. Now how to multiply monomial with the binomial? See, this is explanation part with the green pen. Monomial with the binomial. So monomial मतलब उसमें सिंगल टर्म है, binomial मतलब उसमें टू टर्म्स है, हमें मल्टीप्लाई करना है. तो जब आपके पास ऐसा मल्टीप्लिकेशन है, इन बिटवीन देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन, देन फर्स्ट टर्म के साथ ये वाला फर्स्ट टर्म एंड देन अगेन दिस विद दिस, ऐसे मल्टीप्लाई होता है. जैसे कि हम लोग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ब्रैकेट ओपन करना है हमें, ब्रैकेट के बाहर कोई भी सिंगल टर्म है, वो सिंगल टर्म अंदर दोनों के साथ, तीनों के साथ जितने भी टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई होता है. लाइक दैट यहाँ पे 3x इंटू 5y होगा. ठीक है, इंटू क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई साइन नहीं था, कोई भी साइन नहीं है का मतलब है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. तो 3x इंटू 5y, फिर आपको ये जो बीच वाला साइन है वो फॉलो करना है. दिस इज प्लस, तो प्लस कैरी करो. अगेन दैट 3x इंटू 2. सो आई हैव रिटन 3x इंटू 2. अभी नॉर्मली ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखा है ना. हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो 3x इंटू 5y इज 15xy. ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज 15xy प्लस 3x इंटू 2 विल गिव यू 6x. सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे 15xy है और यहाँ पे 6x है. तो वेरिएबल अगर सेम है तो ही एडिशन होता है, तो ही सब्ट्रैक्शन होता है. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन योर पार्ट 1. तो यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. अगर वेरिएबल सेम है तो आप लोगों को ये इसे आगे कंटिन्यू करना है. सी, मैथ्स में फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी वांट अ सिंप्लीफाइड आंसर. मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उस आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों ने जो प्रीवियस मैथ्स पढ़ा है वहाँ से आप सब कुछ अप्लाई करके हमें सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए. ठीक है, प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. सेम मोनोमियल, बिकॉज दिस इज सिंगल टर्म, मोनोमियल विद बाइनोमियल. तो मोनोमियल मतलब हैविंग सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब हैविंग टू टर्म्स. अभी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो अगेन सी दिस विद दिस एंड अगेन दिस विद दिस, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उनके साथ आपको उसे मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो यहाँ पे ये जो इंटू साइन है अगर क्वेश्चन में नहीं भी होता तो बाय डिफॉल्ट इट इज मल्टीप्लिकेशन. तो माइनस 3x इंटू माइनस 5y. प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सी हियर कि ये जो माइनस 3x है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है माइनस 3x एंड दिस इज माइनस 5y. तो बिकॉज हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सो सिंस इट इज मल्टीप्लिकेशन प्लीज राइट योर टर्म्स इन ब्रैकेट विद साइन. ठीक है, अगेन इन ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है? ये जो टर्म्स जो है इसके बीच में कौन सा साइन है? दिस इज पॉजिटिव ओवर हियर. ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव को कैरी किया है एंड अगेन मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस टर्म. तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन. अभी मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव. अगेन 5 3s are 15xy. ओके, नेक्स्ट टू दैट दिस इज प्लस एज इट इज minus 3x into 2 will give you minus 6x. but maths में this is basic mathematics plus and minus अगर continuation में है तो ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बताया है continuation without any disturbance ब्रैकेट चलेगा तो दोनों के बदले में वहाँ पे आ जाता है नेगेटिव साइन. इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस के बदले आ गया माइनस साइन. क्लियर? इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो तुम लोग सोचो. तो कैसे है यहाँ, मतलब
बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म्स लाइक टर्म्स है, सो लाइक टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, मोनोमियल विद बाइनोमियल। तो यहाँ पे हमें सेम करना है, ठीक है, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस। तो 2x into 3x and this is 2x into this 5xy, और ये जो मिडल वाला साइन है इसे आपको एज इट इज कैरी करना है। नेक्स्ट 2x into 3x will give you 6x square plus sign as it is, and this 2x into 5xy will give you 10x square y। आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो दिस शुड बी अ फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज ये जो है आपको नोट करना है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड, ओके, एंड प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, नाउ व्हाट इज मोनोमियल अगेन, सिंगल टर्म, ट्राइनोमियल मींस देयर आर 3 टर्म्स। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, सेम लॉजिक है, सेम कंसेप्ट कि आप लोगों को इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है विद दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई दिस विद दिस, then this with second term and this with third term, okay। so this minus 3x into 5y, मिडिल वाला साइन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, अगेन दिस माइनस 3x into the 6y square, यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव टेकन दिस साइन, तो ये माइनस साइन यहाँ पे वापस से आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट अगेन दिस साइन एज इट इज माइनस 3x into 2, एंड नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन। सो इसका हो जाएगा 5 3 जा 15, नेगेटिव पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव xy, then this minus sign as it is 6 3s are minus 18xy square, and this is plus as it is 3x into 2 will give you minus 6x, okay। so this is as it is, minus minus will give you plus, and plus minus in continuation will give you minus। प्लीज थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दे वांट अ सिंप्लीफाइड आंसर, अदरवाइज आप लोग अपने जो मार्क्स है उसे लूज करोगे, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन सी सेम मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल विद ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे अगेन सेम, फर्स्ट विद फर्स्ट टर्म, दिस विद सेकेंड टर्म एंड दिस विद थर्ड टर्म, वही किया है मैंने, देखो ये सब लिख दिया मैंने। देन बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओके। तो क्या आता है नेगेटिव, और 6 2 जा 12, x square into x will give you x cube y, ओके। देन यहाँ नेक्स्ट टर्म देखो, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाई जंप किया है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है। एंड देन बाद में यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6 x square एंड y will give you y square, ठीक है। दिस इज प्लस एंड माइनस, तो मैंने थोड़ा सा हाई जंप किया है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, एंड मल्टीप्लिकेशन, तो 8 2 जा 16 x square एंड y का क्यूब हो जाएगा, सिंगल y एंड y square will give you y cube। अभी वापस से आपको सोचना है कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये x square है, ये y square है, बट यहाँ पे x square एंड y cube है, तो थोड़ा भी वेरिएबल में डिफरेंस जो है वो हमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंस है तो उसे एज इट इज छोड़ो, बट ये जो सिंप्लीफिकेशन है उसके ऊपर प्लीज प्लीज ध्यान दो, ठीक है ना। आप लोगों को ये सब कुछ नोट करना है, प्लीज बोर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट ऐड, ठीक है। एडिशन ऑलरेडी वी हैव सीन, बट ऑब्जर्व योर क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, ठीक है। सो इफ योर क्वेश्चन इज नॉट सिंप्लीफाइड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन फर्स्ट।
आपके एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड नहीं है, सेकेंड वन जो है वो सिंप्लीफाइड है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन, सो सिंप्लीफाइंग फर्स्ट वन। तो इसका सिंप्लीफिकेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, तो दैट विल बी 5m into 3 अगेन 5m into this m, तो वो ही मैंने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो 5m into 3 will give you 15m, this 5m into m will give you 5m square, ठीक है। तो अभी ये है आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड, जो गिवन था वो मैं नहीं ले रही हूँ, उसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। एंड विद सेकेंड, अभी देखो फर्स्ट और ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है हमें उसे ऐड करना है, सो नाउ एडिंग, तो ये मैंने लिख दिया प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन। अभी एडिशन यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रही हूँ, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल मेथड में जब एडिशन है तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट को आप लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है और लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो। सो सी दीज टू आर लाइक टर्म्स, दीज टू आर लाइक टर्म्स, है ना। तो 15m minus 13m will give you 2m, and this minus 5m square and this plus 6m square will give you 1m square. That's it. तो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सेम, यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो दोनों भी एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन को वी हैव टू सिंप्लीफाई सेम जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, मल्टीप्लाई दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, ठीक है। तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन है पूरा, दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 1 का सिंप्लीफिकेशन एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 2, सेम दिस विद दिस, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेशन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई किया है, ये देखो दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 2, और आप लोगों को जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसे उठाना है। तो दिस इज योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नंबर 2, और अभी हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज अपना टॉपिक है कि ऐड, मतलब उन्होंने बोला है इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करो, ठीक है। अगेन आई एम यूजिंग योर हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में जो एडिशन करते हैं हम लोग ब्रैकेट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाई जंप कर दिया है, ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, अज्यूम कर दिया और डायरेक्ट एडिशन 12y³ and 2y³ will give you 14y³. This 20y square minus 8y square will give you 12y square. This is minus 28y, अकेला है वो, इसके साथ कोई y वाला टर्म नहीं है, and this is plus 10, ओके। तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर, ठीक है, दिस क्वेश्चन, ओके। तो आप लोग को ये सब कुछ नोट करना है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ये सब कुछ आप लोग नोट कर लो। Now let's start with subtraction, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल्स लिए हैं, हमें करना है सब्ट्रैक्शन। प्लीज रीड योर क्वेश्चन केयरफुली इन सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड करना है हमें, ठीक है। फर्स्ट माइनस सेकेंड मतलब जैसे है वैसे ही बीच में आएगा सब्ट्रैक्शन, बट अगेन सेम थिंग कि ये सिंप्लीफाइड नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन है हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो ये सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी मैंने वो ही रखा है, देखो पहले वाले एक्सप्रेशन ही मैंने यूज किए हैं। तो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन और हमें करना है फर्स्ट माइनस सेकेंड। सो आई हैव रिटन दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन। नाउ माइनस के लिए देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए जब ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, ठीक है, तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये पॉजिटिव है अंदर तो ये बनेगा नेगेटिव, एंड ये नेगेटिव है तो ये बनेगा पॉजिटिव। आफ्टर दैट, ठीक है, आई एम यूजिंग योर हॉरिजॉन्टल मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में ये प्लीज क्लियर करा लो पॉइंट कि ब्रैकेट के बाहर इफ देयर इज नेगेटिव साइन, तो जितने भी टर्म्स है आपके ब्रैकेट में उनके साइन यू हैव टू चेंज कंपल्सरी, ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स कौन से हैं, 15m plus 13m will give you 28m
एंड दिस 5m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर, दोनों नेगेटिव मतलब एडिशन 11 और बी गिवन नंबर का साइन दैट इज माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये छोटे छोटे जो साइन कन्वेंशंस है प्लीज इसकी तरफ ध्यान दो। प्लस है माइनस है तो आपको क्या करना है, इफ बोथ द टर्म्स आर नेगेटिव देन क्या करना है। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सेम एक्सप्रेशंस है, देखो यहाँ पे तो ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ पे दोनों भी एक्सप्रेशंस जो है आपके वो सिंप्लीफाइड नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये मैंने पहले ही क्वेश्चंस यहाँ पे यूज किए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी वी हैव सीन है ना, तो ये है आपका एक्सप्रेशन नंबर 1, दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 2। और अभी हमें करना है सब्ट्रैक्ट व्हाट 1 माइनस 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, तो ये है आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन, एंड दिस इज योर सेकंड एक्सप्रेशन जो कि मैंने ये सिंप्लीफाइड वाला यूज किया है। अगेन सेम ब्रैकेट के बाहर इफ देयर इज नेगेटिव साइन you have to change sign of each and every term. This is positive तो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस बन गया। ठीक है, नाउ लाइक टर्म्स को ढूंढो, तो 12y³ माइनस 2y³ will give you 10y³, 20y² प्लस 8y² will give you 28y²। ये अकेला है तो एज इट इज, दिस इज ऑल्सो सिंगल तो एज इट इज। सो दिस इज योर लास्ट सिंप्लीफाइड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना अब। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करना है कि सेकंड फ्रॉम फर्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज नंबर 9.3 है वो एंड होता है। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। तो आप लोगों का होमवर्क है कि एक्सरसाइज नंबर 9.3 आपको कंप्लीट सॉल्व करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाउट्स कंडक्ट करेंगे। ओके विद दैट, तो बोर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब